अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, 10th उर्दू का हार्ड एरिया का पेपर जो है वो आ चुका है और दस्तूर के मुताबिक हमेशा इंग्लिश की एकेडमी ही हार्ड एरिया का पेपर जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आती है। तो हार्ड एरिया के पेपर की तरफ चलते हैं। पहला सवाल ये था जी, हम पेश आओ, हम मशरबो, हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो, अच्छा मेरे आगे। यानी वो कह रहे हैं कि जी मेरे संगी हो के मेरे सामने जी मेरे संगी को बुरा कह रहे हो, ये क्या बात हुई। तो बहरहाल जी इसके अंदर गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, तो ये क्या है, मक्ता की एक मिसाल है। फिर उसके बाद जिस जुमले में मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इस्म हो तो वो जुमला कौन सा होता है, वो जुमला एक जुमला इस्मिया होता है। अगला सवाल यह कि शेर के आखिर में जूं के तू यानी एज इट इज़ आने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं, तो ऐसे अल्फाज जो हैं वो रदीफ कहलाते हैं। इसमें जुओं की बात नहीं हो रही, आपने परेशान नहीं होना, आपके सर की जुओं की बात नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद ये अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 कि जो जुमला अपना मुकम्मल मफहूम अदा ना करे क्या कहलाता है, तो ऐसा जुमला जो है वो एक नाकिस निकम्मा कहलाता है। तो इसका जवाब क्या होगा, मुरक्कब नाकिस होगा। मैंने बहुत इसरार किया लेकिन मेरी अर्ज ना सुनी गई, तो इसमें ज़ुमानी लफ्ज़ कौन सा है, तो इसमें जो ज़ुमानी लफ्ज़ है वो अर्ज है, क्योंकि अर्ज जो है वो गुजारिश को भी बोलते हैं और अर्ज जो है वो किसी चीज़ की चौड़ाई को भी कहा जाता है। तो आपसे एक लंबी चौड़ी अर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद ये अगला सवाल है कि मरसिया किस ज़ुबान के लफ्ज़ रिसा से मुश्तक है, तो मरसिया जो है वो अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ रिसा से मुश्तक है। फिर उसके बाद अकरम तो नाक पर मच्छर नहीं बैठने देता, इसमें क्या गलती है। यार इसमें तो कोई गलती नहीं है, वो अपने नाक में मच्छर नहीं बैठने देता तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या गलती हो सकती है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इसमें एक गलती है, वो गलती किस चीज़ की है, वो गलती है जी मुहावरे की, क्योंकि मुहावरा होता है नाक पर मक्खी ना बैठने देना। अब मक्खी होती है, मच्छर क्यों नहीं होता, मच्छर के साथ क्या उर्दू की दोस्ती है, उर्दू के अंदर मच्छर को क्यों जो है वो थोड़ी सी यानी कि रिलैक्सेशन दी गई है, मक्खी नहीं बैठने देनी, मच्छर बैठ जाए तो कोई मसला नहीं है। इस हवाले से मुझे नहीं पता, आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद ये अगला सवाल है कि ज़रबुल मिसल की पहचान करें, तो आसमान टूट पड़ना ये मुहावरा है, राई का पहाड़ बनाना ये भी एक मुहावरा है, आए रोज़ ये दरहकीकत रोज़मर्रा है। फिर उसके बाद उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को यानी कि लोग गलती भी करते हैं, गलती करके फिर उसके बाद वो चढ़ाई भी आपके ऊपर शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह लोग बाज़ दफ़ा होता है कि जी गलत की अपलोड कर दी, इस तरह की कोई हरकतें कर दी और फिर उसके बाद वो आपके ऊपर ही जो है ना वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल ये है कि जी एक बात है एजाज़ मसीहा मेरे आगे। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब कहते हैं ना कि ये तो एक छोटी सी बात है मेरे सामने, एक बात है एजाज़ मसीहा मेरे आगे। तो ये किसकी मिसाल है, ये सनत तलमी की मिसाल है, क्योंकि इसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो एक तलमीहाती अंदाज में किया गया। फिर उसके बाद एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चराग था ना रहा, तो ये किसकी मिसाल है, ये दर हकीकत जो है वो इस्तिआरा की एक मिसाल है। फिर उसके बाद रोते रोते कौन सोया खाक पर, हंसते हंसते किसका झूला रह गया, तो इसके अंदर रोते रोते और हंसते हंसते की क्या पाई जाती है, तकरार पाई जाती है। वैसे तो इसके अंदर सनत तजाद भी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर जो है वो सनत तजाद नहीं थी, तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है वो क्या बनता है, सनत तकरार बनता है। फिर उसके बाद मुझे एक बोतल पिला दो, ये किसकी मिसाल है, तो वैसे तो ये एक जो है ना वो प्यासे आदमी की मिसाल है, ठीक है, जिसकी जेब में पैसे नहीं होते। लेकिन ग्रामेटिकली अगर इसको देखा जाए तो मुझे एक बोतल पिला दो, ये मुजाज़े मुरसल की मिसाल है, जिसमें आदमी जो है वो बोतल पीने की बात नहीं कर रहा, बल्कि बोतल के अंदर जो स्टेंग है उसको पीने की बात कर रहा है। इस्तिफहामिया की अलामत की निशानदेही करें, तो इस्तिफहामिया की जो अलामत है वो ऐसे करके जो कुंडा बना हुआ होता है जिसके साथ जो है वो आप खूंटे से चीज़ें उतारते हैं, तो वो जो ऐसे करके खुंडा होता है सवाल के आगे आप डालते हैं, उस खुंडे को क्या कहा जाता है, उसको अलामत इस्तिफहामिया कहा जाता है। तस्वीर किसकी मिसाल है, तो तस्वीर जो है ये जमा मुकस्सर की मिसाल है, जिसको आप जमा मिक्सर पढ़ते रहते हैं, ये मिक्सर नहीं होता, ये जमा मुकस्सर होता है, तस्वीर की जमा है तस्वीर। और जब आप वाहिद से जमा में जाते हैं तो वाहिद जो है उसकी शक्ल सूरत जो है वो बिगड़ जाती होती है। तो जिस जमा को बनाते वक्त वाहिद की हड्डियाँ पसलियाँ टूट जाएँ, उसकी असली हालत में वो बाकी ना रहे, तो ऐसी जमा को जमा मुकस्सर कहा जाता है। तो चलते हैं जनाब आखिरी सवाल की तरफ। मेरी बेगम ने फ़ोन पकड़ा हुआ है और मुझे कह रही है यार बस कर दो यार, मेरे हाथ थक गए। तो आखिरी MCQ की तरफ चलते हैं। ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों और उसके अंदर टीप का शेर भी मौजूद हो, 6 मिसरे भी हों, टीप का शेर भी मौजूद हो, तो ऐसी नज़्म क्या कहलाती है, ऐसी नज़्म जनाब अली मुसद्दस तरजीह बंद कहलाती है। तो जनाब आंसर की जो है वो आप लोगों के साथ वादे के मुताबिक पहुंचा दी है। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।